हेलो बच्चों, हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने इन चारों कॉम्प्लेक्सेस में। तो सबसे पहले तो मैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। तो पोटेशियम की कितनी होती है? +1। तो +3 +1 +x +6 नाइट्राइटो n नेगेटिव लिगेंड, टोटल चार्ज 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। इसी तरीके से अगर आप इसकी निकालेंगे तो x फ्लोराइड नेगेटिव लिगेंड है, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, टोटल चार्ज 0 है, तो x = +3। तो कोबाल्ट की यहाँ पे +3 आ जाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, x अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, क्लोराइड नेगेटिव लिगेंड है, टोटल चार्ज 0, तो +2। x +0 -2 = 0, तो x +2 निकल के +2 आ जाएगी। एंड सेम प्रोसीजर, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी क्या आएगी? +2। कितनी आएगी? +2। इज इट क्लियर? अब ये 3d7 4s2 3 उड़ा दो, 3d6 3d7 4s2 3 उड़ा दो, 3d6 3d8 4s2 3 उड़ा दो, सॉरी 2 ही उड़ाने, तो 3d8 क्लियर है। और 3d7 4s2 2 उड़ा दिए तो d7। यहां तक भी क्लियर है? ओके, हमने फिलिंग कर दी, T2G में स्प्लिट कर दिया। ये SFL है क्योंकि वाटर से राइट हैंड साइड आता है, और ये दोनों WFL है, फ्लोराइड और वाटर। ये SFL है, ये WFL है। यहां तक भी क्लियर है? तो आप लिख लीजिए, फॉर SFL डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग, एंड फॉर WFL डेल्टा नॉट इज लेस देन पेयरिंग। तो SFL के केस में आपको पेयरिंग करवा देनी, क्योंकि उसमें खर्चा कम आ रहा है। तो D6 है तो पेयरिंग करा दो, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट इस वाले A वाले कॉम्प्लेक्स में। दोनों WFL है तो पेयरिंग नहीं करानी है, क्योंकि उसमें खर्चा ज्यादा है, तो आपको जंप करा देना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। D8 SFL है तो पेयरिंग करवा देनी है, क्योंकि खर्चा कम आ रहा है पेयरिंग में। 1 2 3 कम एनर्जी देनी पड़ रही है, खर्चा का मतलब कम एनर्जी देनी पड़ रही है पेयरिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और D7 वाटर एक क्या है? WFL है, तो पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है, तो आप जंप करवा दोगे। 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 0 अनपेयर्ड, 4 2 3। थैंक यू।